निफ्टी करीब ½ % गिरकर बंद। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद निफ्टी बैंक में बिकवाली। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में रहा दबाव। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर जल्द हो सकती है डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत के साथ हो सकती है एक अलग तरीके की डील। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में एक सुर में पहलगाम हमले की निंदा। एस जयशंकर बोले आतंकवाद के खिलाफ एक्शन के अधिकार का आगे भी इस्तेमाल होगा। आज से 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी हुए रवाना। घाना की होगी पहली यात्रा। ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स समिट में करेंगे शिरकत। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश से कई जगह पहाड़ खिसकने से फंसे लोग। मंडी में भारी तबाही। रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ। मौसम विभाग की ओर से आज भी भारी बारिश का अलर्ट। और पूजा पाठ और आरती के साथ अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना। जम्मू बेस कैंप से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। तो अगर आप भी ओला और उबर जैसी कैब का सहारा लेते हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो अब तैयार हो जाएं ज्यादा किराया देने के लिए, क्योंकि अब पीक आवर्स में कैब से ट्रैवल करने के लिए आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स को पीक आवर्स में 2 गुना सरचार्ज वसूलने की मंजूरी दे दी है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं, ये जो सर्ज प्राइसिंग को मंजूरी दी गई है, कितना असर पड़ेगा खासतौर पर अगर हम कैब्स की बात करें, ओला उबर या फिर दूसरी कंपनियों से जुड़ी हुई जो कैब्स हैं उनके जरिए? ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने कैब एग्रीगेटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक कैब एग्रीगेटर अब पीक आवर्स के वक्त उपभोक्ता से 2 गुना सर्ज चार्ज वसूल सकते हैं। अब ये लिमिट 1.5 गुना तक थी, लेकिन अब जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय उसकी नई गाइडलाइंस में इसको 2 गुना कर दिया गया है। राज्यों को ये भी भेज दी गई है, एडवाइजरी भेज दी गई है। राज्य चाहे तो अपने यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक और जगह है जहां पर कि उपभोक्ता को थोड़ी सी राहत मिली है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो कैब ड्राइवर है वो बुकिंग लेने के बाद बुकिंग कैंसिल कर देता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर जो आपका फेयर है उसकी 10% की पेनल्टी लगाई जाएगी। कैब एग्रीगेटर और जो ड्राइवर है उन दोनों को ये पेनल्टी शेयर करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ एक और बड़ी राहत इस गाइडलाइंस के अंदर देखने को मिली है, खासतौर पर की बाइक टैक्सी को लेकर के। अब जो निजी बाइक ड्राइवर है वो अपनी बाइक कैब एग्रीगेटर के जरिए जोड़ सकते हैं, और जो कैब एग्रीगेटर है उनको 1 महीने या 15 दिन की फीस लेकर के उसको चलने की मंजूरी दे सकता है। तो जिस तरह से कर्नाटक सरकार ने वहां पर अपने बाइक टैक्सी बंद की थी, तो एक ये पॉलिसी नई गाइडलाइंस लेकर के आएगी जिसके जरिए की बाइक एग्रीगेटर्स पहले की तरह चलते रह सकते हैं। तो यहां पर उपभोक्ता को थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन अगर आप ऑफिस आवर के वक्त अगर आप ओला उबर यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पर 2 गुना सरचार्ज चुकाना पड़ सकता है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच एक अलग तरह की डील हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत और अमेरिका में प्रतिस्पर्धा का मौका मिलता है तो टैरिफ बहुत कम रखेंगे। I think we're going to have a deal with India, possibly, and that's going to be a different kind of a deal. It's going to be a deal where we're able to go in and compete. Right now, India doesn't accept anybody in. I think India is going to do that, and if they do that, we're going to have a deal for much less tariffs. साथ ही आपको बता दें, अमेरिका में ट्रंप सरकार ने टैक्स से जुड़े एक बड़े बिल को मंजूरी दे दी है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल को सीनेट ने पास कर दिया है। अगर भारतीयों की नजर से देखें तो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को रेमिटेंस टैक्स से बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन ट्रंप की इस पॉलिसी से एलन मस्क बेहद नाराज है। पूरी खबर जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जो बिल है इसके हाईलाइट्स बताएं, और खासतौर पर हम देख रहे हैं कि कल से नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं एलन मस्क इस पूरे बिल को लेकर। जी, दरअसल इस बिल को आप 3 हिस्से में देखिए। पहला हिस्सा जिसका लेना देना सीधे तौर पर भारतीयों से है, और दूसरा हिस्सा जो बेहद दिलचस्प है, जो हम आप जानते भी नहीं थे, वैसे वैसे बदलाव किए गए। जो Ready to experience the thrill of learning live trading?